अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक रीडी स्टडी लर्न के अंदर। दोबारा चलते हैं फार्मूलाज़ के ऊपर और अब हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट के फार्मूलाज़ के बारे में, जिसमें है प्रॉपर, अपर, लोअर और कॉन्कैटिनेट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रॉपर की। सबसे पहले प्रॉपर को चेक कर लेते हैं। प्रॉपर में बेसिकली करता क्या है कि जैसे कि अब आप यहाँ देख रहे होंगे, आप फ़र्ज़ करें आपने इंटरनेट से कोई डाटा कॉपी किया, ठीक है। अब आपका जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि प्रोफेशनली जो आप इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, या आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ होता है, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है कि अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो बाकी लेटर स्मॉल्स होते हैं, या अगर सब कुछ कैपिटल है तो सब कुछ ही कैपिटल होता है, कुछ भी स्मॉल या बड़ा नहीं होता, और या स्मॉल है तो वो बिल्कुल ही स्मॉल होता है। तो प्रॉपर का जो काम होता है, प्रॉपर के जो फार्मूला है उसका काम है बेसिकली ये करता है ये कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, या बीच बीच में से कहीं बड़ा हो, या कोई अल्फ़ाबेट बड़े हों या कुछ अल्फ़ाबेट छोटे हों, ये आपके पूरे पैराग्राफ के या आपने जो सेलेक्टेड सेल्स का जो डाटा इसको सेलेक्ट करके दिया है, उन सेल्स के डाटा को ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आता है। आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल करता है, बाकी लेटर्स जो है आपके स्मॉल करता है। किस तरह करता है चेक कर लेते हैं। प्रॉपर लिखेंगे, सही है, और यहाँ पर सेल का रेफरेंस दे देंगे, ये वाला सेल है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब आपने देखा कि इसने क्या किया, प्रॉपर फॉर्मेटिंग। आपका देख रहे होंगे यहाँ पे दिस बड़ा था, इज़ आ छोटा था, टेस्ट छोटा था, ऑफ द छोटा था, फिर प्रॉपर कैपिटल आ गया, फिर फंक्शन में FUNC बड़ा था और बाकी सब छोटे थे। इसने क्या किया, बिल्कुल उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको करके दिया है, जो कि यानी कि एक डॉक्यूमेंट की नीड और रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से फिर आ जाते हैं अपर में। नाम से समझ गए होंगे कि क्या मतलब है इस अपर का। इज इक्वल्स टू अपर, सेल रेफरेंस दे दें, बंद कर दें। अब ये सारे के सारे लेटर आपके इसने क्या कर दिए, कैपिटलाइज कर दिए। इसी तरह से सेम टू सेम वर्क लोअर का है कि वो सारे के सारे सेल्स के डेटा को रेफरेंस दें और सारे सेल के जितना भी डाटा था उसको इसने क्या किया, लोअर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिक छोटे छोटे से जो है इसके सिनेरियोज़ हैं इन तीनों फार्मूलाज़ के, कि प्रॉपर क्या करता है, अपर क्या करता है, लोअर क्या करता है। तो ये अगर कुछ बड़े बड़े पैराग्राफ आपने कहीं कॉपी किए हैं तो वहाँ पर ये आपके जो है काम आ जाता है, प्रॉपर, अपर और लोअर को छोटा बड़ा करना है तो। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो ये होता है कि आप डायरेक्टली शॉर्ट कीज इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में जो है आपके पास कुछ इस तरह की शॉर्ट की नहीं है कि जिससे आप कर सकें। तो ये फार्मूलाज हैं आपके कुछ टेक्स्ट बेस, आप प्रॉपर, अपर और लोअर के, जिसकी मदद से जो है आप अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना चाहें या जो भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट का मकसद जो है वो होता है, इसके जो मीनिंग है कॉन्कैटिनेट की, यानी कि टुकड़े हुए चीज़ों को जोड़ना। तो इसमें भी इसका यही काम है कि मल्टीपल सेल्स के डाटा को ये एक जोड़कर एक सेंटेंस बनाता है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट को हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे कि हम जो है चले जाते हैं अपने फार्मूलाज के अंदर, रिसेंट यूज्ड जो आपके पास ऑप्शन है इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास कॉन्कैटिनेट का। जब आप कॉन्कैटिनेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास फंक्शन आर्ग्यूमेंट की जो विंडो है ये ओपन होगी, और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर 2 फील्ड्स जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। सबसे पहली फील्ड के अंदर ये टेक्स्ट मांग रहा है, यानी कि टेक्स्ट ही मांगेगा ये आपसे, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड फार्मूला है तो ये टेक्स्ट मांग रहा है आपसे। हम क्या करेंगे, हम इन चारों वर्ड्स को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे एक ही सेल के अंदर। किस तरह बनाएंगे, पहला हम ये वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड सेल के अंदर हम सेकंड सेलेक्ट करेंगे, थर्ड के अंदर हम थर्ड सेलेक्ट करेंगे, एंड फोर्थ के अंदर हम फोर्थ सेलेक्ट करेंगे। जब हमारी पूरी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई तो यहाँ आप देख रहे होंगे आपका एक पूरा सेंटेंस बना है, दिस इज़ अ टेस्ट। ठीक है, अब जैसे ही इसको मैं ओके करूँगा तो इस सेल के अंदर मेरे पास इन चारों वर्ड्स को मिला के एक टेक्स्ट जो है वो मिल गया है मुझे। अब मैं इसको चाहूँ उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कहीं पर भी जाके सिर्फ और सिर्फ अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर दूं, तो मुझे इसके अंदर फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ, यहाँ मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया लेकिन हमें फार्मूला नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फार्मूला फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से कुछ डिलीट कर दिया तो फार्मूले से तो वो चीज़ गायब हो गई। लेकिन अगर मुझे सिर्फ जो मैंने कॉन्कैटिनेट करके जो टेक्स्ट बनाया है
मुझे सिर्फ वो टेक्स्ट कॉपी करना है, तो मैंने इसको कॉपी करके सिंपली जाके एज अ टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से भले मैं कुछ भी डिलीट कर दूँ, इस वाले टेक्स्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पड़ा लेकिन यहाँ पर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से कोई बड़ा डाटा मैं आपको शो करा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास नंबर्स हैं, नंबर दे देता हूँ तो 1288 ठीक है, ये आपके पास है मोबाइल नंबर। अब इसके अंदर देखें, वैसे तो हम लोग इसको फॉर्मेट करके सही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जिसकी मदद से आप कॉन्कैटिनेट इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपना काम जो है वो ईजी कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको कॉपी करता हूँ और 100 नंबर्स में जनरेट कर देता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास नंबर्स की ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें मिसिंग है। एक तो फर्स्ट आपका कंट्री कोड मिसिंग है, और दूसरा जब आप किसी SMS सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर इस तरह से मल्टीपल नंबर पेस्ट करते हैं, या आपने ईमेल जो देखी होंगी जब आप उसको पेस्ट करते हैं तो वही सेम सिनेरियो जो है SMS सॉफ्टवेयर में भी इस्तेमाल होता है। तो अब इसके अंदर इशू क्या है कि हमें टर्मिनेटर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है इस तरह का, ठीक है। तो अब अगर इसके डाटा को मुझे चेंज करना है तो मुझे ये चीज़ें चाहिए जिससे ये प्रॉपर नंबर जो है वो बन जाएगा। सॉरी, इसको मैं वापस कन्वर्ट करूँगा जनरल के अंदर, डेटा टाइप इसकी चेंज करें, ठीक है। अब ये आ गया जनरल के अंदर और यहाँ मैं डलता हूँ +92। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द फार्मूला इक्वल्स टू +92, लेकिन यहाँ तो कोई फार्मूला है नहीं, तो फिर क्यों एरर दे रहा है ये। इसको डिलीट करते हैं। 12312885137, ठीक है। अब ये बन गया है हमारे पास हमारा प्रॉपर डेटा, लेकिन इसके नंबर्स को भी रिमूव करके देख लेते हैं, फिर भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। मोर नंबर्स में चलें और जनरल में जाके चेक करेंगे तो नहीं कर रहा हमारे पास। कस्टम में चले आते हैं, कस्टम में जाके चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, बहरहाल इसको चेक करते हैं, फिर मैं यहाँ पे कॉमा भी लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है पैटर्न जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह का है, लेकिन हमें बनाना क्या है इसको, हमें कंट्री कोड देना है और एंड में टर्मिनेटर देना है। तो अब ये बड़ा हार्ड है कि हम जो है इसको हर सेल के अंदर जा के जो है चेंज करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कॉन्कैटिनेट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि देखें मैं यहाँ लगाता हूँ +92 प्लस, फिर मसला कर रहा है, यहाँ 92 लगा देते हैं, ठीक है। बीच में क्या आएगा, ये वाला नंबर आना चाहिए, और एंड में क्या आएगा सॉरी, बीच में हमारे पास आएगा नंबर, ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा टर्मिनेटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे पहले एक 2 रोज़ जो है वो इंसर्ट करेंगे। 2 रोज़ हमने इंसर्ट करी, यहाँ प्लस लिखा, यहाँ 92 लिखा, और यहाँ मैंने लगाया टर्मिनेटर, ठीक है। अब ये देख लें किस तरह से काम कर रहा है ये। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और हर एक सेल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसको वापस कॉपी करेंगे यहाँ से और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये पूरा पैटर्न हमारे पास रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसको कॉन्कैटिनेट करना है। तो इसको छोटा करें, इसको भी छोटा करें और इसको भी छोटा करें, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर पेस्ट हो गई। अब हमें यहाँ कॉन्कैटिनेट करके इसको पूरा कॉन्कैटिनेट करके यहाँ एक नंबर बनाना है। तो किस तरह बनाएंगे, सेम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। रिसेंट में जाएंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे। पहला टेक्स्ट आएगा हमारे पास ये, सेकंड टेक्स्ट आएगा हमारे पास ये, और थर्ड टेक्स्ट आएगा हमारे पास ये, और चौथा टेक्स्ट आएगा हमारे पास ये। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, और जैसे इसको हम ओके करेंगे तो हमारे पास एक पूरा नंबर जनरेट हो गया। अब इसी तरह से इस पूरे को फार्मूला को जो है आप ले जाकर कॉपी कर लें एंड तक, तो आपके पास सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो जनरेट हो गए। इसको कॉपी करके सिंपली एज अ टेक्स्ट वैल्यू पेस्ट कर दें तो आपके पास विदाउट फार्मूला जो है आपके पास वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो ये तरीका है कॉन्कैटिनेट को इस्तेमाल करने का, और इसके जो फ़ायदे हैं आपने देख लिए होंगे कि किस तरह से जो है आप इस कॉन्कैटिनेट को इस्तेमाल करते हुए अपना काम आसान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों फार्मूलाज जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, और इसका इस्तेमाल भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस जगह पर जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है हम लोग लुकअप का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना सीखेंगे। इंतहाई इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और काफ़ी लोगों को इसमें मुश्किल होती है इस्तेमाल करने में कि हमें जो है हमारा सिनेरियो जो है वो क्लियर नहीं हो रहा इस फार्मूले के हवाले से। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, इंशाल्लाह आपका सिनेरियो भी क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा ये फार्मूला कि किस जगह पे और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।